नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11वीं क्लास में आपका फिजिक्स का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो मैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन आपको करा रहा हूँ और उसके अंतर्गत सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू नो द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। यानी डायमेंशन की हेल्प से आप बता सकते हैं कि किसी की फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 क्वेश्चन आपको घर से दिए थे, आइए इन्हें करा देता हूँ। तो पहला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2as होता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेकिन इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। एस आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है ना, इनकी सबकी डायमेंशन कितनी होती है, एल होती है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन की एलएचएस लोगे, उसकी नहीं लेनी आपको, इस इक्वेशन की एलएचएस लोगे। यानी उस इक्वेशन को आपने इस रूप में बनाया, तो आप इसकी एलएचएस क्या है, वी स्क्वायर। तो v क्या है, वेलोसिटी होती है ना, बताया था ऊपर। तो क्या आ जाएगा, v की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -1। इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगी। एलएचएस के बाद आप आरएचएस लोगे तो क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इसलिए एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -2, ठीक है। और s क्या है, s क्या है डायमेंशन, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होती है, l होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे l का स्क्वायर l के l में मल्टीप्लाई करोगे t की पावर -2, तो 1 और 1 2, तो 2 इंटू एल स्क्वायर t की पावर -2। तो ये तो नंबर है, नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन पे। तो डायमेंशन कितनी है, एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो यानी एल एच एस भी यही है, आर एच एस भी यही है। तो बिकॉज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो इट इज करेक्ट। तो ये कैसी है, करेक्ट है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये दिया था, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एल एच एस क्या है, इसकी एस है, एस का है डिस्प्लेसमेंट, तो एल आ जाएगी डायमेंशन। आर एच एस लोगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो डायमेंशन कितनी है, एल टी की पावर -1। t क्या है, टाइम, तो टाइम की क्या होती है, कैपिटल T, प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। a है आपका एक्सेलरेशन, तो एल टी की पावर -2। t क्या है, टाइम, तो टाइम का स्क्वायर यानी कैपिटल T का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे t की पावर -1 + 1, ये तो खत्म, कितना बचेगा, l, ठीक है। यहाँ पे आपने एल टी की पावर -2 और टी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, तो ये भी कितना बचेगा, केवल l और l, 2l बचेगा, 2 तो कांस्टेंट है तो l बचा। तो डायमेंशन एलएचएस की और आरएचएस की कैसी है, सेम। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ डायमेंशन इसकी रह गई थी, ये आप देख लीजिए, नंबर आप डाल के अपने हिसाब से लिख देना, जो भी आपका नंबर बैठ रहा हो। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, h/mv, h/mv, ठीक है ना। तो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है। मैंने बता रखा होगा आपको जब डायमेंशन कराई थी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर करके, वेयर, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, वेवलेंथ, ठीक है। आगे देखो h क्या है, h भी हमने इसकी डायमेंशन कराई थी, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, आपकी वेवलेंथ है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m और v आप जानते हैं। तो देखो एलएचएस लो आप, एलएचएस में लैम्डा आएगा, लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ की है तो लेंथ ही, यानी इसकी डायमेंशन कितनी है आपकी, कैपिटल L। आरएचएस लोगे तो h/mv, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है, कितनी होती है, ml² t की पावर -1, आप देख लेंगे। m क्या है, मास, मास की डायमेंशन m होती है। v क्या है, वेलोसिटी, तो एल टी की पावर -1, तो m से m कैंसिल है ना, l की एक पावर बचेगी बस, t की पावर -1 से t की पावर -1 कैंसिल। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रही है ना, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, हाफ mv² इज इक्वल्स टू क्या है, mgh। तो हाफ mv² क्या है, एलएचएस लो आप, हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की डायमेंशन m, v की डायमेंशन एल टी की पावर -1, ठीक है। तो देखो स्क्वायर कर दो, m l² t की पावर -2, तो एलएचएस आ गई। इसके बाद देखो आरएचएस, आरएचएस लोगे mgh, m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी है तो एक तरीके का एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -2। h क्या है, हाइट है, हाइट यानी लेंथ, एक तरीके से हाइट हो, लेंथ हो, विड्थ है ना, कुछ भी हो टू जेड, उनकी सबकी डायमेंशन कितनी होती है, l होती है। तो आप देखोगे m l² t की पावर -2। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो आप देखोगे बिकॉज एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, सो इट इज करेक्ट।
तो ये कैसा है आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक देख लेंगे आप लोग, तो यहाँ तक आप कर लेना और इसके बाद फिर आगे चलेंगे। बाकी मैंने बुक के लिए आपसे कहा था, आप बुक ले लेंगे कुमार मित्तल, ठीक है ना, नगीन एडिशन है, मोदी बुक डिपो पे मिल जाएगी, उससे आप और भी क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बुक से ही देखो पढ़ाई हो सकती है, आप समझ सकते हैं। मैं सब कुछ नहीं करा सकता, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको, उस टाइप के क्वेश्चंस आप बुक से जरूर करके देखा करें, है ना, क्योंकि मैं तो आपको सभी क्वेश्चंस नहीं करा सकता ना, लिमिटेड क्वेश्चंस करा सकता हूँ फिर, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आप बुक खरीदें और उसमें से क्वेश्चंस जिस टाइप के मैं कराऊँ उस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद करके देखें। क्योंकि देखो आपका उद्देश्य ये तो है नहीं कि 11th क्लास में पास होना है, कुछ बच्चों का IIT है ना, नीट, NDA, CDS, कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। उन सभी के लिए 12th के साथ साथ 11th का भी सिलेबस उन एग्ज़ाम्स में आता है, इसलिए आप इसी दृष्टिकोण से पढ़ें कि हम अपने उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो हमारा एम है। ठीक है, तो आप बुक ले लेंगे कुमार मित्तल की, ठीक है ना, और आगे उसकी तैयारी करेंगे अच्छे से। बाकी NCERT की बुक आपके पास होंगी ही, तो उनसे भी आप कर सकते हैं अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।